श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके खालीपन को हजारों लोगों से नहीं बढ़ा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे ही नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हो, उनकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा इज्जत और वक्त देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। ये कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर वो इंसान बहुत ज़रूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को स्वीकार करना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसके पास असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नींद आती है तो आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की अवस्था है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो उसे स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है। तब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, जिसने धोखा देना है वो देकर ही रहेगा। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो, उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है, असल में वो जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है, तभी ही उसको पाने की कीमत समझ आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसीलिए लोग क्या सोचेंगे, इसको सोचने में अपना जीवन बर्बाद मत करना। जिंदगी आसान हो जाती है जब कोई अपनेपन से कहता है कि तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। है ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं, मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे ये बात कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी अवश्य है अगर बात अपने चरित्र और सम्मान की हो। यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा होता है, आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं कि एक दिन सुबह के समय एक व्यापारी व्यापार करने के लिए जाने लगा था। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया और वो व्यापारी घबरा गया और फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। जब वो घर से दोबारा निकला तो वो जा चुका था जिससे मिलकर उसने राजा को भेंट देनी थी। राजा को भेंट ना मिलने पर राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर आकर अपनी पत्नी से लड़ पड़ा। पत्नी अपने बच्चों के समेत अपने मायके वापस चली गई। व्यापारी के जीवन में अगर कुछ रह गया था
तो केवल अंधकार, और इस सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। इसी प्रकार एक और व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उसका भी मार्ग बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी पहले तो थोड़ा घबराया, तो उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा के तक वो समय से पहुंचा और उसने राजा को भेंट दी और राजा उससे बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा ने उस व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और स्वर्ण आभूषण दिए। जो वह व्यापारी अपने घर पहुंचा तो पत्नी को देने के लिए आभूषण और बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया विभिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हर एक समस्या का अपना स्थान है, लेकिन उसका हमारे जीवन में परंतु उससे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदा ही आनंद में रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ पर भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूँ। जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है प्यार, जो भी चख ले वो मर मर कर जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। भगवान से मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ़ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज़्यादा प्यार किसी को देकर देखो, वो आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, ज़िंदगी उनका ही सबसे ज़्यादा इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाला इंसान का चरित्र, इरादा या आदतें चाहे कैसे भी हों। इस जीवन में जीने से अधिक तुम्हें मरने के क्षण आएंगे, लेकिन उन्हें भी जीकर दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला भी उसी बात पर ही आजमाता है। ज़माने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नज़रअंदाज कर कर जीना सीख लो। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस समय के साथ हो जाते हैं। गाँव जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन हादसों का सुर उम्र भर पीछा करता है। मैंने ज़िंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ सुनने वाला सामने खुले दिमाग का हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नज़रों में खुद को ही गिराना है। कृष्ण जी कहते हैं कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। परछाई सदा ही हमारे साथ चलती है। हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। इसी कारण कई बार हमें हमारी परछाई से भी डर लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में।